नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल। मैं लेके आ गया हूँ बीए बीकॉम बीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फाउंडेशन का होने वाला है, जो आपके पेपर आने वाला जीके की भी नॉलेज आ जाएगी आपको। इसमें कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, तो करके देखिएगा। अगर आपको होता है तो ठीक है, मैं सोल्यूशन भी बताऊँगा इसमें, ठीक है। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले कि जीएसटी का संबंध कौन से संविधान संशोधन से है? तो कौन से संविधान संशोधन से है? तो 122वें संशोधन से है, ठीक है। विश्व धरनी दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे, तो कौन थे गाइस? पंडित नेहरू थे। कौन थे? पंडित नेहरू थे। नोबेल पुरस्कार से संबंधित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन है? मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? गोवा। कौन सा है? गोवा। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, कितनी संख्या है? तो 8 संख्या है, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अरब सागर की संख्या को निरिष्ट कीजिए, कितने हैं? 52 है, ठीक है। एक बार इसका क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा, 52, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। निम्न में से बैलेंस डांस, ठीक है, निम्न में से बैलेंस डांस तो कहाँ पे होगा? ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है कि जो बैलेंस डांस है वैसे मथुरा में होता है, ठीक है। हल्दी घाटी नहीं, ये मथुरा आएगा गाइस, ठीक है। माफ़ कीजिएगा इसके लिए, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा मथुरा, ठीक है। क्या आएगा? मथुरा, ठीक है। निम्न में से बेमल छाटिए, मतलब बेमल छाटना है, ठीक है। हल्दी घाटी गरबा नहीं हो सकता, गरबा कोई डांस नहीं है, जैसे अलग चीज़ हो गई ना, जैसे हल्दी घाटी हो गया तो युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध हो गया, कुछ दिल कुछ, लेकिन ये गरबा नहीं आएगा। ऑप्शन में आएगा तो ये भी कर सकते हो, लेकिन आएगा नहीं। कोई शहर का नाम आएगा तो मथुरा आ जाएगा, ठीक है, आपके बुक के हिसाब से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। किस मिसाइल मैन ऑफ के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है मिसाइल ऑफ मैन के नाम से? सभी को पता होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। ये रहे आपके इमेज साफ, मतलब कि ये देखें, बिना नंबर डाले श्रेणी में कब बहुलक, बहुलक मतलब जो बार बार आ रहा हो, तो बार बार सबसे ज़्यादा आ रहे हैं 1 2 3 4, देखेंगे आप 7 कई बार आ रहे हैं इसमें से, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो 7 आएगा, क्योंकि यहाँ 7 है, 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 लेकिन इतने और कोई भी 3 5 नहीं है, तो ज़्यादा बार आ रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन भी है, सच में थोड़ा नहीं, सच में बहुत हार्ड है, अगर समझ में नहीं आया आपके तो, ठीक है। जैसे कि 3 और 11 है, 3 और 11 में वही संबंध 7 और किस में होगा? 3 और 11, अगर आप 3 और 11 को देखेंगे, अगर इनका कंपैरिजन करेंगे तो 8 का आएगा, है ना, 8 का कंपैरिजन आएगा। लेकिन 11 कैसे आया? तो 3 तिया 9, 9 + 2 11, ऐसे आ सकता है, ठीक है। ये बात क्लियर कर देता हूँ आपको, समझ ना आ रहा हो। 2 तरीके से अगर इनका दोनों को डिसाइड करोगे तो 8 का अंतर आ रहा है, ठीक है, हमें 8 का अंतर लाना है। लेकिन कैलकुलेशन की बात करोगे आप तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 के होते हैं 9, और 9 + 2 = 11, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन हमें पहले वाले से निकालना है, क्योंकि उससे आंसर आ जाएगा। देखिए आपको सब पेपर में तो सभी करना पड़ेगा, लेकिन मैं आंसर अभी बता देता हूँ आपको। इसका आंसर आ जाएगा 29। कैसे आएगा वो मैं अभी बता देता हूँ आपको कैसे आएगा। जैसे कि आप सोचोगे कि कैलकुलेशन है, अगर इस वाले फंडा से निकालने की कोशिश करोगे तो आप सोचोगे कि 7 के 3 बार कर देता हूँ, तो 7 7 49, 49 + 2 51, है ना। लेकिन 51 ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला मेथड आपका नहीं लगेगा, ठीक है। तो कौन सा मेथड लगेगा ये जानना पड़ेगा हमें, कि माफ़ कीजिएगा 1 मिनट। तो कौन सा मेथड लगेगा गाइस? हमें पहला वाला ऑप्शन का मेथड लगाना है कि 7 की 3 बार नहीं, 7 की गुणा 3 बार करो। तो 7 की गुणा हम करेंगे 3 बार, कितना आ जाएगा? 21, और कितना हमने जोड़ा? 8। 7 की गुणा 3 बार 21 आ जाएगा, 7 या 21, और 21 में 8 जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, और 1 2, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 29। बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया। अगर दूसरे सॉल्यूशन से होता, मतलब कि अगर ऑप्शन में 51 होता और 29 नहीं होता, तो फिर इस वाले मेथड का इस्तेमाल करते कि 7 7 49 + 2, तो 51 आंसर आता। ये समझ में आ गया होगा।
नहीं है तो कमेंट में बताना, मैं दोबारा से क्वेश्चन ये वाले लेके आऊँगा, ठीक है, अच्छे से बता दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत क्लियर समझाया वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला, थोड़ा हार्ड सवाल है गाइस। किसी को मैं यदि, मतलब कि थोड़ा सा अंतर पता करना है क्या चीज़ है, अगर आप समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे कि आप इन दोनों को देखो, पहले वाले को 4 और 1 है, तो 4 और 1 5, मिट गया शायद, आप देख ना पाओ। 4 और 1 5, 3 और 2 5, 4 और 2 6, 4 और 3 7, 5 3 8, 3 और 1 4, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि थोड़ा उल्टा लग रहा है, 5 5 तो कैसे भी रखो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 76 आया, लेकिन 7 इधर है, ठीक है, यहाँ पे 48, लेकिन यहाँ पे 84 आ रहा है, तो उल्टा करना है। तो वैसे भी अगर हम तीनों तीन को जोड़ेंगे, तीनों तीन कितने हो जाएंगे, जैसे कि आपने जोड़ा 4 5, तीनों तीन 6 और 2 और 2 4, 64, लेकिन सब चीज़ का उल्टा हो रहा है, तो इसका 64 ना के 46 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस टाइप से अपना, क्योंकि हर चीज़ का यहाँ पे उल्टा किया गया है, अब देखोगे तो, ठीक है। बहुत आसान समझा दिया मैंने, और आसान से आप नंबर बना सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में। आइए देखिए, ये भी थोड़ा बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इतना हार्ड है नहीं जितना आप समझ रहे हो। देखिए कैसा है, यदि पेन को 31 लिखते हैं, माफ़ कीजिएगा, PAR को 35, और तो PAT को कैसे लिखेंगे, तो गाइस ये बहुत ही आसान, सबसे ज़्यादा आसान चीज़ है ये। बस आपको ये है ना चाहिए कि आपको कितने नंबर पे क्या है वो याद रखना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश के वर्ड माला है, ठीक है, और आपने याद रखा है कि किस नंबर पे क्या है, तो आपको ये सब सवाल बच्चों जैसे सवाल है, ठीक है। आइए जैसे कि आप देखेंगे, पहले वाला मैं करके दिखाता हूँ कि 21 कैसे आया, ठीक है। तो P हमारे कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। A कितने पे आता है, 1 नंबर पे आता है। और N कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। तो 16 और 1 17, ठीक है। और अगर आप प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 17 और प्लस 14 करोगे, तो आप कॉपी में करते रहो, 17 और प्लस, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ जब कन्फ्यूज हो तो, 14 और 17, ठीक है। तो 7 4 11, 2 1 1 2 और 1 3, 31, 31 आ गया। समझ में आ गया होगा आपको कैसे हुआ। दूसरा एक बार और करके दिखा देता हूँ मैं आपको, शायद इस बार आप कर पाओ। चलो देखो, इसका PR का करते हैं। तो P कितने नंबर पे मैंने आपको बताया, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया भी था आपको कि P 16 नंबर पे है, A 1 नंबर पे है, और R कितने नंबर पे है, 18 नंबर पे है। तो 16 और 1 17 और 18, 7 7 14 और 1 15, 1 1 2 और 1 3, 35 आ गया। अब देखेंगे PAT जो हमें निकालना है, ठीक है। सभी को पता है P 16 नंबर पे है और A 1 नंबर पे। हमें देखना है बस T, कि T कितने नंबर पे है। तो हमारा T जो आता है सभी को पता होगा 20 नंबर पे आता है। तो 16 और 1 17 और 20, ठीक है, 7 का 7 2 और 1 3 37। तो इसका ऑप्शन जो आएगा, ऑप्शन नंबर B 37 एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझा दिया है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप बता दीजिए कि फिर भी करंट में समझ में आया नहीं है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको, है ना। चलें आगे, आइए इस वाले क्वेश्चन में चलेंगे। औद्योगिक श्रृंगार में अगली संख्या कौन सी आएगी। देखिए अगली संख्या ये उस टाइप का हो गया कि हमें डिफरेंस पता करना है कि इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, कैसे कैसे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर आपने डिफरेंस पता कर लिया तो हो जाएगा आपका काम। जैसे कि आप 5 से 16 देखेंगे कितना आएगा, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 1 प्लस हुआ 16। अब देखेंगे कि 16, अब 16 की गुणा भी 3 में करेंगे, है ना। ये तो हम देखिए खुद निकालना पड़ेगा कि हमें कितनी गुणा करना है, लेकिन इस हिसाब से हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा 16। कितना आएगा, 16, ठीक है। तो अगर 16 की गुणा 3 में करोगे तो 48 आ जाएगा। 48 में 3 जोड़ोगे तो 51 आ जाएगा। अब 51 की मैं करके दिखाता हूँ, शायद आप कन्फ्यूज हो रहे होगे कि हो कैसे रहा है ना। 1 मिनट, देखिए आप समझिएगा आप ठीक से। 5 है, 5 गुणा 3 15 प्लस 1, जोड़ लोगे ना, 15 और 1 16, समझ में आ गया। नेक्स्ट 16 गुणा 3, 16 गुणा 3 48, 48 में कितना जुड़ा, 3, नहीं दिख रहा होगा शायद आपको, माफ़ कीजिएगा थोड़ा। 48 प्लस 3, 48 प्लस 3 कितना होता है, 51, ठीक है।
अब आएगा 51, 51 गुणा 3। तो 51 गुणा अगर हम 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा 153, और इसमें कितना जुड़ा 5, 53, 54, 55, 56, 57 और 58, 5 जुड़ गया, आपका 58 आ गया। अब कितना आएगा 158 गुणा कितना आएगा 3, 158 गुणा 3, तो 158 गुणा 3 करोगे तो आएगा 474। देखेंगे 2 का अंतर है, 1 के बाद 3, 3 और 2 5, तो 5 और 2 7, तो 474 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो आप देख पाएंगे सीधा, आप पहले जोड़ लीजिए, 7 4 11, ठीक है, 7 और 1 8 और 4 481। कहाँ है हमारा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए 481 बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, देखा आपको कितने बढ़िया तरीके से मैं समझा दिया है। 1 नंबर तरीका है, और ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करके निकालना रहेगा सारे आंसर को कि कैसे कैसे निकलता है। ठीक है, बढ़िया लगे क्वेश्चन तो गाइस लाइक कर दीजिएगा। आइए थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ, है ना, नहीं तो आगे वाले क्वेश्चन में शायद प्रॉब्लम हो जाएगी ज़्यादा। समझाना भी तो है। क्वेश्चन कैसे लग रहा है इस कमेंट में बताना। इसको जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 481। आइए, निम्न युग्मों में से किसमें वही संबंध है जो GT और QE के बीच में है। सेम संबंध निकालना है, लेकिन ऐसा नहीं कि वही संबंध होगा, हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे में खुद सोचना पड़ता है। ठीक है, तो वो कैसे सोचेंगे, जैसे कि पहले आप इसको निकालिए कि ये आया कैसे, इसके बीच में अंतर क्या है। तो पहले हम देखेंगे, अगर हम देखना चाहें कि कैसे क्या अंतर आया है, तो पहले हम देखेंगे G कितने नंबर पे है, Q कितने नंबर पे है। ठीक है, ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। कभी हम G और T को प्लस करना पड़ेगा, कभी G और Q को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मैं करूँगा तो फिर कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मुझे आंसर पता है तो मैं सीधा बताऊँगा आपको। ठीक है, लेकिन पेपर में तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे कि आपका आएगा G कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे है। ठीक है, Q कितने नंबर पे है, 17 नंबर पे है, G से Q। ठीक है, अब आएगा T कितने नंबर पे है, 20 नंबर पे है, और U कितने नंबर पे है, 21 नंबर पे है। तो 17 में से 7 गया 10, और यहाँ पे बचेगा 1, 10/1, मतलब कि मेन जो आ रहा है वो है 10। ठीक है, लेकिन आप ऐसे देखेंगे तो 7 का अंतर आ रहा है। ठीक है, माइनस करोगे तो वैसे तो 10 का आएगा, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी हमें करके लेके चलना पड़ेगा। 7 है और 17 है, तो कितने का अंतर है, 7 का। अंतर देखोगे तो 7 का आएगा। ठीक, कितने का अंतर आएगा, 7 का। तो या तो 10 आ जाए अंतर में या 7 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस टाइप का निकालना है, तो हमें 7 और 10 देखना है। तो हमें सारे क्वेश्चन करके देखने पड़ेंगे, और कैसे करके देखने पड़ेंगे वो मैं दिखा देता हूँ। सीधा मैं आपको आंसर की ओर ले जाऊँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि A है, A कितने नंबर पर आता है पता होगा, A 1 नंबर पर आता है। ठीक है, A के बाद कहाँ आ जा रहा है सीधा, A कहाँ है क्वेश्चन, माफ़ कीजिएगा, A के बाद S, तो S कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। 19 और 1 कितना होता है, 20, सीधी सी बात है। नेक्स्ट नीचे चलेंगे, कितना है, D आता है 4 नंबर पे। D के सामने क्या आ रहा है, D के सामने W आ रहा है। W कितने नंबर पे है, 23 नंबर पे है, 23 पर है। तो 23 और 4 कितने होते हैं, 23, 24, 25, 26, 27, 27 होते हैं, 27। तो आप अगर देखोगे कि 27 में से 20 माइनस करोगे 7 आ रहा है ना। अब जब पहले वाला भी गया था उसमें भी 7 का अंतर आ रहा था, तो आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। 7 का अंतर आ रहा है ना दोनों को जोड़ के। आप शायद भूल गए होंगे तो मैं दोबारा बता देता हूँ, भूलना नहीं है सब चीज़ें, कुछ नहीं तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हो मेरी। 7 का अंतराल आ रहा था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि G जो जितने नंबर पे है बस उसी को लिखना है। जैसे कि G 7 नंबर पे है और Q जो है हमारा 17 नंबर पे है। ठीक है, तो इन दोनों का जो अंतराल है वो जो 7 का हो जाएगा, 7 और 17 का 17, तो इन दोनों को जोड़ के जो आया वो 7 का अंतराल आया। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर C आएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे आप मेरे ख्याल से, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझा दिया आपको। समझ में आया कमेंट को जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर जो बता दिया मैंने ऑप्शन नंबर C। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है, क्या है सबसे भिन्न, ये तो बहुत आसान है गाइस, ये तो चलते फिरते कर दोगे आप। जैसे कि ABCD तो पता होगा ना, ABCDEFGH सीधा जा रहा है, H फिर KMLRTU, लेकिन आप देखोगे Z लास्ट में आ रहा है, फिर W फिर T, ये उल्टा हो गया, तो आंसर जो आ जाएगा वो TW आ जाएगा। बता दे रहा हूँ मैं आपको दोबारा, क्या आएगा, TWZ। ठीक है, क्योंकि ये उल्टा हो गया गाइज।
थोड़ा सा शायद आपको भी कन्फ्यूजन लग रहा होगा। देखिए, ABCDEFGHIJKLMNO, ठीक है, PQRSTUVW। लेकिन आप देखोगे कि ABCDEFGHJKLMNO कि WZ, समझ रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे हैं लग रहा है। टी कितने नंबर पे आता है आपको पता है? टी आता है आपका 20 नंबर पे, और डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे, जेड आता है 26 नंबर पे। इसी का अंतराल पता करना है कैसे कैसे आया, ठीक है, तो उसी टाइप से आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको सीखना होगा, इस कमेंट करना, मैं आपको बाद में डिटेल में समझा दूंगा कि ये आसान तरीके से कैसे निकाला और हार्ड तरीके से जोड़ घटा करके कैसे निकाला, ठीक है। बाकी मैं आपको बताते रहूँगा, आगे चलेंगे, क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीधा। गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया? हाँ, इसका आंसर बता पाएंगे कोई? क्या किसी को पता है इसका आंसर कि गांधी शक्ति पुरस्कार 2018 में किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया था गाइस? किसे प्रदान किया गया था? नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और हमारा लास्ट क्वेश्चन भी यही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो गाइस, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा, और कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा डिटेल में बताऊंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अभी के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए।